आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी का नाम है भूतिया ढाबा, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। अक्सर हम सभी कहानियाँ पढ़ते हैं। हमने बचपन में भी अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनी हैं। जब भी हम भूतों की कहानियाँ, भूतिया हवेली, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते थे तो हम डर जाते थे, लेकिन बहुत रोमांचक भी होते थे। यह कहानियाँ हमें शिक्षा और नीति कथा भी सिखाती थी। आज हम आपको बचपन की याद करा देने वाली एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भूतिया ढाबा की है। हीरापुर नाम का एक गांव था, जहां पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे पे पप्पू के नाम पर ढाबा था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था, वह उसका स्वाद भूल नहीं पाता था और वह बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। हीरापुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर हो जा रहा था और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की वजह वह खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। भिखारी बोलता है, मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर पप्पू बोलता है, अरे आगे जा, आगे जा, आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर भिखारी बोला, मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। पप्पू बोला, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। रामू और रामू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रामू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन पप्पू को जरा सी भी
दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। रामू बोला, अरे मालिक, या तो बेहोश हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे से सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। रामू बोला, जी मालिक। मालिक, ओ मालिक, लगता है या तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है तू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, या तो मर गया है। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। रामू, एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो। रामू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। फिर पप्पू बोला, रामू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? ना किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। आज तो दिन भी खराब गया, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तू सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूँगा। ठीक है मालिक, रामू बोला। पप्पू अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में पप्पू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह वापस घर की तरफ आगे चले जाता है। घर की तरफ आगे चलने लगता है। फिर पप्पू सोचा, अरे पीछे तो कोई नहीं है, या मेरे मन का वहम है। पप्पू यह बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई पप्पू को थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद पप्पू दौड़कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर पप्पू अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, अरे भगवान, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। पत्नी बोली, जी बस अभी लाई। जैसे ही पत्नी पप्पू के खाना लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। फिर पप्पू बोला, अरे भाग्यवान, ये क्या किया? पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया।
जी पता नहीं कैसे मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। पप्पू बोला, आज का तो पूरा दिन ही खराब है। सुबह से अनहोनी ही अनहोनी हो रही है। पप्पू उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर चला जाता है। पप्पू काउंटर पर बैठा होता है। तभी रामू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। रामू और सभी नौकर, प्रणाम मालिक। पप्पू बोला, प्रणाम, अब चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। ग्राहक बोलता है, रामू खाना ले आओ जल्दी से। रामू बोलता है, जी साहब अभी लाया। रामू ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक में खाने का पहला निवाला खाया, उसको बहुत तीखा लगा और वह खाने को थूकते हुए बोलता है, अरे रामू, यह कैसा खाना है? अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? अरे यह खाना बहुत तीखा है। इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? रामू, अरे ओ रामू, आज तुमने यह कैसा खाना बनाया है? पता नहीं मालिक, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। यह देखकर भिखारी का भूत बहुत खुश होता है। दूसरे दिन पप्पू सुबह जल्दी आकर सभी नौकर को बुलाकर कहता है, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। जी मालिक। तभी रामू सहित सभी नौकर खाना बनाने लग जाते हैं और पप्पू भी वहीं खड़ा उन सब पर नज़र रखता है जब तक कि खाना बनकर तैयार ना हो जाए। पप्पू बोला, क्या बात है रामू, खाने की खूबसूरत क्या बात है रामू, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। मज़ा आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है। तभी ढाबे में एक ग्राहक आता है और रामू को खाना लाने के लिए आवाज़ लगाता है। रामू गरम गरम खाना लाकर ग्राहक के सामने रखता है। ग्राहक बोला, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाना खाने शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती है। ग्राहक
राजू को आवाज़ लगाता है। रामू, अरे ओ रामू, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ साहब? अरे रामू, मेरी रोटियां गायब हो गई है। अरे साहब, यह कैसे हो सकता है? आपको तो हम आपको अहम हो रहा है। यह सब भिखारी का भूत कर रहा था। वहीं ग्राहक को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। पप्पू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लगा। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी एक दिन कुछ लोग हीरापुर गांव से होते हुए शहर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने पप्पू के ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए सभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वह लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। रामू उनके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही रामू उनके सामने खाना रखता है, तभी अचानक से उनकी शाही पनीर की सब्जी की जगह चिकन की सब्जी आ जाती है। यह देखकर दोनों ग्राहक बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, तभी भिखारी का भूत पानी के गिलास को उन लोगों पर बिखेर देता है, जिसके बाद दोनों लोग डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ग्राहक बोला, अरे भूत, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती है, तो किसी की सब्जियां चिकन की सब्जी बन जाती, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सी हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी।